चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। So I just have opened the Microsoft Edge browser और इस ब्राउजर पे मैंने सबसे पहले खोला office.com। ओके, क्योंकि अब तो आपको आइडिया होगा कि office.com में देखिए बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हम एक एक करके आपको बता रहे थे। तो अब हम यहाँ पे जो ओपन करेंगे वो हम ओपन करेंगे फॉर्म्स, राइट, जिसके थ्रू आप सर्वे बना सकते हैं, क्विज बना सकते हैं, पोल्स ले सकते हैं एंड इजिली सी द रिजल्ट इन रियल टाइम। फाइन, तो ये भी आप कर सकते हैं रिजल्ट्स रियल टाइम में। सो लेट मी ओपन दी माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं वो पहले से ही बनाए हुए हैं कुछ-कुछ, ठीक है? आपका जैसे ये एक पर्टिकुलर सुधा मैम है कोई, तो उनका लेट मी ओपन विद दिस। अम, तो अगर हम एक ये फॉर्म ओपन करें, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारा फॉर्म जो है ये संस्कृत का देखिए किस पेपर बनाया हुआ है। तो इसको अगर आप प्रीव्यू करते हैं तो ये प्रॉपर जो है आपका संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। तो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर आप कैसे बना सकते हैं, तो आज धीरे धीरे पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इंटरफेस ओपन होगा, जिससे कि आपका न्यू फॉर्म जब आप स्टार्ट करना चाहेंगे। तो जनरली जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो हम कैसे पेपर बनाए, टोटल एंड ऑल दो स्टफ, और फिर हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस उसमें ऐड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हम स्टार्ट करते हैं स्कूल के नेम से। लेट्स से मैंने यहाँ पे स्कूल का नाम डाल दिया, अपने ही स्कूल का नाम, लेट्स से अपने इंस्टीट्यूट का नाम टेक्नोलॉजीज, ओके। एंड यहाँ पे हम इमेज भी डाल सकते हैं। सो यहाँ पे हम सर्च करते हैं लोगो ऑफ साइबर टेक्शन टेक्नोलॉजीज। Let's see if it gives. Okay, it is giving some other logos. Okay, so you can just pick any of the logo from here also, and then probably you can fix it up. So जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी छोटा सा लोगो कोई भी ट्राई कर लेते हैं, we can pick any of the particular logo. Let me just pick this one and then click on add. अब ये पर्टिकुलर आप लोगों जो भी आपको इमेज लेनी है वो आप अपने सिस्टम से भी ले सकते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा साइज है। सो चलिए थोड़ा सा इसको अपलोड ही कर लेते हैं और यहाँ पे मैं अपने सिस्टम से इसका पिक Yes, करती हूँ। ma'am. Your voice is clear. ओके, थैंक यू सर। सो यहाँ से मैंने एक लोगो अपना पिक कर लिया, ठीक है। तो आई हैव जस्ट एडेड द लोगो ऑल्सो, आई हैव एडेड द नेम, स्कूल नेम, एंड यहाँ पे अब हम लिखते हैं लाइक यू नो द टोटल मार्क्स जो हमारा पहले तो हमारा एज अ सेक्शन, ठीक है। तो हम एक सेक्शन बना सकते हैं यहाँ पे। अब सेक्शन में पर्सनल डिटेल पहले आ गई, फिर उसमें एक सेक्शन डिवाइड हो गया। जब वो पर्सनल डिटेल फिल कर देगा तब वो नेक्स्ट सेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो चलिए हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया ऐड न्यू, और बच्चों से पहले एंटर करवाएंगे उनका नाम। सो यहाँ पे मैंने लिया एंटर योर नेम, और यहाँ पे आपको दो बटन नजर आ रहे होंगे, फाइन। एक तो है आपका लॉन्ग आंसर और एक है आपका रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मींस मैंडेटरी, जब तक वो ये एंटर नहीं करेगा नेम तब तक वो दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव नहीं कर सकता। सो इट इज बेटर दैट यू नीड टू कीप इट एज रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली पर्सनल डिटेल आप एंटर करवा रहे हैं यूजर से, तो उस केस में पहले तो ये मैंडेटरी हो जाएगा कि पहले यूजर अपना नाम एंटर करे तब वो आगे की चीजें शुरू करें। ओके, now okay, so after that what you have is the second thing
is you have another is this one. Just give me a minute. फाइन. उस केस में उसके बाद जब वो क्लास और सेक्शन एंटर करेगा कि वो भी क्या रख दिया मैंने रिक्वायर्ड, अब वो बाय डिफॉल्ट अपने आप रिक्वायर्ड ही लेगा. अब आपके पास दो तीन चीजें, अगर कॉपी करना है क्वेश्चन को सेम एज इट इज तो कॉपी कर सकते हैं, डिलीट करना है क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हैं. अगर ऑर्डर चेंज करना है, वैसे जैसे ये सेकेंड वाला क्वेश्चन फर्स्ट में लाना है, फर्स्ट वाला सेकेंड में लाना है, तो वो आप इस एरो की से उसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं. राइट. अब यहाँ पे उसने दे दिया एंटर योर क्लास एंड सेक्शन एज वेल. ओके, सो इन दिस केस यहाँ पे अब आपको दो चीजें दिख रही है, एंटर योर क्लास एंड सेक्शन. अब एक और हम यहाँ पे लेते हैं टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन. चलिए पहले चॉइस बेस्ड ले लेते हैं, या चॉइस बेस्ड हम बाद में लेंगे. अब हम यहाँ पे सेक्शन करने के बाद जब उसने दो पर्सनल डिटेल ऐड कर दी, अब यहाँ पे हम एक बनाएंगे सेक्शन. ठीक है, तो अब सेक्शन बनाने के लिए आपके पास क्या है, ऐड न्यू करेंगे और इसको ड्रॉप डाउन करेंगे. तो ड्रॉप डाउन में आपके पास एक ऑप्शन आएगा सेक्शन का. यहाँ से आप फिर से देख लीजिए कैसे आएगा सेक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया था व्हाइट बोर्ड में हमने क्या किया. अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देखो तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि हमने पहले पर्सनल डिटेल का सेक्शन फिल करवाना है और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक सेक्शन ऐड कर देना है कि जब तक वो पर्सनल डिटेल्स फिल ना कर दे तब तक वो नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जा सकता. तो अब आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो किया और यहाँ पे मैंने एक सेक्शन बना दिया. ठीक है, अब ये आ गया आपका सेक्शन 2, क्योंकि आपने दो सेक्शन में डिवाइड किया है, एक तो आपका पर्सनल डिटेल का सेक्शन और एक आपका क्वेश्चन के फॉर्म में जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसका सेक्शन. गॉट इट. नाउ अब यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पूछना. फाइन. अब आप किस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे लाइक यू कैन से दैट डिस्क्राइब. पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, योरसेल्फ इन 50 वर्ड्स. ओके, सो डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 50 वर्ड्स. एक पहला क्वेश्चन आपने इस तरीके का दे दिया. आप एक और ऐड न्यू कर रहे हैं क्वेश्चन और वो ले रहे हैं बेसिकली चॉइस बेस्ड. ठीक है, अब आपका ये जो है यहाँ पे आप देते हो अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस और यहाँ पे हम लेते हैं 2 मार्क्स ईच. ओके, यहाँ पे आपने दे दिया सो अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस और यहाँ पे आपने दे दिया 2 मार्क्स ईच. अब यहाँ पे हम देंगे हु इज आवर प्राइम मिनिस्टर. ओके, आपने इसमें 4 ऑप्शन दे दिए. इसमें आपको चेक करना पड़ेगा. फाइन, को हम ऐसे ही छोड़ेंगे दैट वी हैव टू चेक दी पेपर. और ये भी रिक्वायर्ड है तो आपने इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया. तो दो तरीके के फॉर्म में अब आपको बताऊंगी. अभी तो ये जो सारा पेपर बना रही हूँ ये हम खुद चेक करेंगे. राइट, ले लेते हैं जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप. अब टाइप में यहाँ पे दे देंगे राइट डाउन few points on your behavior. 5 in 10 or let's say it's like this. Fine, तो अब आपने इसमें क्या किया कि write down like you know few points on behavior. So अब आपने यहाँ पे particularly एक क्वेश्चन ये दे दिया जो कि आपका कैसा था, टेक्स्ट बेस्ड. सो ये आपका चॉइस बेस्ड हो गया, ये आपका टेक्स्ट बेस्ड हो गया. सो मैंने आपको डिफरेंट पैटर्न के दो क्वेश्चंस बना दिए. यहाँ तक क्वेश्चन पेपर आपका बन गया एक छोटा सा. अब इसको मैं प्रीव्यू करती हूँ. लेट मी जस्ट सी हाउ इट लुक्स. फाइन, अभी देखिए पहले सेक्शन में आपको कितने क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, 2. अब जब तक आप इनको फिल नहीं करोगे ना, आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपको एरर देगा. तो सबसे पहले आपको these 2 questions to be completed before going to the next page. तो आपको नेक्स्ट पेज जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दो ये वाले फिल करने होंगे, एंटर योर नेम, एंटर योर क्लास. और मोबाइल में कैसे दिख रहा है आपको, सेम. सो सॉरी एक्सक्यूज मी,
सो मोबाइल में भी इट सीम्स लाइक क्वाइट, और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कॉपी। जब आप कॉपी कर लेंगे, अब हो सकता है मैं आपके साथ ये आपका मोबाइल पे भी इजीली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मोबाइल पे करना है तो वो मोबाइल पे भी आपका इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा दी पॉइंट्स, ओके, सेकंड, I am a well wisher, something like this. So after that you can click on submit button. So once you will click on submit button, so it will just show you your response was submitted. अब यहाँ पे दो चीजें आ रही है, देखिए response तो submit हो गया, but अगर मैं यहाँ पे submit another response दोबारा क्लिक करूं तो वो दोबारा से फिर मेरे लिए ओपन हो गया। तो बच्चे तो इसमें क्या कर सकते हैं, 2 बार 3 बार फॉर्म भरते रहेंगे। तो यहाँ पे मुझे किस चीज का ध्यान देना है, 2-3 चीजों का ध्यान देना है कि जब बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें तो वो एक ही बार कर पाए इस पर्टिकुलर फॉर्म को अटेम्प्ट। तो उसके लिए हमें कुछ एक सेटिंग्स पे ध्यान देना होगा। तो वो सेटिंग्स कहाँ से हम चेंज करेंगे, पहले तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपका बाकी लोग भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वेरी नाइस। सो यहाँ पे मेरे पास 6 रिस्पॉन्सेज आ गए, देखिए अभी तक, ठीक है। विनोद सर हो गए, देव सर हो गए, लेटेस्ट रिस्पॉन्सेज, हु इज आवर प्राइम मिनिस्टर, पीएम मोदी एंड ऑल दो स्टाफ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए, आई लाइक टू टीच विद डिफरेंट इनोवेशंस, वेरी गुड। सो लाइक एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आई एम ऑल्सो गेटिंग। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रिस्पॉन्सेज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे सेटिंग चेंज करनी है कि आप जो भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो एक ही बार दें, ये नहीं कि बार बार आप उसको रिपीट करते जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चंस फॉर रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्स रिसीव्ड, ओ क्वेश्चंस में जाना होगा। सो यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पे तो आपका एनीवन है, allow receipt of responses after submission, ठीक है। यहाँ पे अभी आपका जो पर्टिकुलर ऑप्शन है दैट लाइक वन रिस्पॉन्स एट अ टाइम, तो वो चीज आप पर्टिकुलर यहाँ पे अगर आप रिसिपिएंट्स जो है आर नॉट एबल टू फिल आउट एंड सबमिट दिस फॉर्म, तो उस केस में आप यहाँ से पर्टिकुलर अनचेक कर दोगे, दे वुड नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सेज। आपके पास यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट भी आता है, मतलब आप इस फॉर्म की अगर डेट भी फिक्स करना चाहें ना कि ये जो फॉर्म है ये ओपन रहेगा 9th Feb से 12 बजे से स्टार्ट होगा और एंड होगा, लेट्स से हम आधे घंटे का क्वेश्चन पेपर का टाइम दे देते हैं, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 12 PM, इट विल आई मीन AM, नॉट ऑब्वियसली PM, सो no, it is PM only, sorry. So I mean AM or PM, whatever, you can just fix it out. So 9th Feb से it will start and then 12 PM it will start, और टाइमिंग कितना दे दिया, ड्यूरेशन half an hour. So half an hour के बाद जो है आपके nobody would be able to give the responses. ओके अगर आपको प्रोग्रेस बार भी दिखाना है कि कितना फिल हो गया एंड ऑल दो स्टफ, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब कोई फॉर्म सबमिट कर देगा तो आपका यहाँ पे आप अभी तो ऑटोमेटिकली आता है योर रिस्पॉन्स वाज सबमिटेड, बट अगर आपको कुछ शो करना है थैंक यू फॉर सबमिटिंग, ठीक है, तो अगर मैं अपना कोई मैसेज डालना चाहूँ तो वो मैं अपना मैसेज भी यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। सो यहाँ पे मैंने दे दिया लाइक थैंक यू फॉर submitting. We will be evaluating and will get back to you. Okay. अब आपने ये पर्टिकुलर मैसेज लोगों सबको शो कर दिया कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म एंड देन वी विल बी इवैल्यूएटिंग एंड विल गेट बैक टू यू। फाइन। उसके बाद अगर आपको जैसे जब कोई रिस्पांस दे देता है तो आपको एक इमीडिएट रिस्पांस आ जाना चाहिए या ईमेल आ जानी चाहिए नोटिफिकेशन, वो भी आप कर सकते हो। अलाउ रिसीट कर सकते हो ऑफ रिस्पॉन्सेज आफ्टर सबमिशन, ये भी आपके पास जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ से सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू आर गोइंग टू सेट सम ऑफ दी सेटिंग्स। अब अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर मैंने बना तो दिया, बट थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है बहुत सिंपल लग रहा है, इजंट इट? बट अगर आपको कुछ इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना है तो आपके पास यहाँ पे थीम्स अवेलेबल हैं। सो आप कोई भी थीम्स यहाँ पे
अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है तो मैंने मैथ्स से रिलेटेड कुछ थीम सेलेक्ट कर ली, प्लेन रखना है ये कर सकते हो आप। अगर आपने खुद अपना कोई पीएनजी या जेपीजी कोई अपनी ड्राफ्ट करके इमेज बनाई हुई है तो आप वहां पे वो भी कस्टमाइज कर सकते हो। सो दैट डिपेंड्स कि इफ यू वांट टू सेट अ थीम you can also do that. Now you can just preview it. It will look like this. Okay, now this is the progress bar. Okay, 1 of 2. So अभी अभी आप फर्स्ट सेक्शन पे हैं तो इसीलिए हाफ प्रोग्रेस बार दिखा रहा है वो कि 50% अभी होगा जब आप फिल करेंगे इसको। ओके, सो ये तो हो गया आपका एक तरीके का क्वेश्चन पेपर विच यू हैव बेसिकली डिजाइन। अब हम इसको दूसरे फॉर्म में भी देखते हैं बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ अदर वेज ऑल्सो टू डू दैट, राइट? क्योंकि अगर आप अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अभी आपका सिर्फ एंटर नेम आ रहा है, राइट? और यहाँ पे आपके पास बहुत सी और भी चीजें हैं विच यू कैन प्रॉब्ली फिक्स इट अप। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, इसको बंद करते हैं। ये हमारा एक तरीके का फॉर्म हो गया। अब हम एक और फॉर्म बनाते हैं और वो फॉर्म बनाएंगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप का, मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब मैंने पहले किया था, पहले किस पे किया था? न्यू फॉर्म पे। तो दो चीजें आती हैं आपकी, एक तो न्यू फॉर्म आता है और इसको जब आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो एक आपका आएगा न्यू क्विज। सो प्लीज ध्यान रखिए कि आप न्यू फॉर्म और न्यू क्विज दोनों यहाँ से ही सिलेक्ट करें। तो अब आपका अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑटो ग्रेडिंग है, तो चलिए एक बार चेकिंग का भी देख लेते हैं। पहले जो हमने फॉर्म बनाया है, हमने जो फॉर्म बनाया था बेसिकली अभी साइबर डिक्शन टेक्नोलॉजी के नाम से बनाया था। सो इफ आई ये रहा। अब हम अगर इसको चेक करना चाहेंगे तो चेक कैसे करेंगे? आप रिस्पॉन्सेज में जाएंगे, ठीक है, 10 रिस्पॉन्सेज आ गए हैं अभी आपके। बाकी के अभी आपके पर्टिकुलरली क्या है, एवरेज टाइम है, क्लोज्ड स्टेटस क्लोज ही हो गया देखिए, क्योंकि मैंने उसका टाइम कितना लिया था, हाफ एन आवर, 11:30 या 12:30 आई थिंक पीएम कुछ। सो उस तरीके से अगर आपको इसको प्रिंट समरी प्रिंट निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हो, राइट? अब किसी भी रिस्पॉन्सेज का अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, व्यू रिजल्ट में जाएंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन, पहला जो आपका फॉर्म है जिसने भी पर्टिकुलर ये फॉर्म फिल किया है, ठीक है, वहां से अब आप ये चेक कर रहे हैं कि किसने भरा है, एंटर नेम एंड ऑल दो स्टफ। यहां से आप चेक करें 10 का। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब हमें मैथ्स का करना है तो देर आर 2 वेज टू डू दैट, राइट? तो अब हम कैसे बना सकते हैं? तो आप सबसे पहले एक मैं आपको डेस्कटॉप यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर मैंने बना रखा है, एक मिनट। सो ये आपका एक वर्ड में हमने क्वेश्चन पेपर ऐसे ही बना रखा है, क्योंकि वर्ड में आपने क्या किया है कि मैथमेटिक्स की टाइपिंग कर रखी है, लेट्स से, ठीक है। इसी का मुझे क्या बनाना है, फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इतनी सारी इक्वेशंस जब आप टाइप करेंगे एंड ऑल दो स्टफ, तो देखिए सबसे बेस्ट वे, देयर आर 2-3 मल्टीपल वेज टू क्रिएट इट। तो सबसे बेस्ट वे क्या होगा, अगर आपने वर्ड में ये बना रखा है तो आप इनके पहले सब क्वेश्चंस के क्या कर लेंगे, स्नैपशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। अब स्नैपशॉट लेने के लिए आप क्या करोगे, चलिए एक क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे पास आता है स्निपिंग टूल, आपको पता होगा, हमने बताया ही था, स्निप एंड स्केच यूज कर सकते हैं या स्निपिंग, विंडोज 10 का फीचर है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले चलिए एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर ना दे करके इस तरीके से करते हैं। अब हम यहाँ पे स्निपिंग टूल लेते हैं और न्यू करके यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ये ले लिया, ओके, और इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव एज करके डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं और डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं, इमेजेस, ठीक है, क्वेश्चन की इमेजेस। तो आपने इस क्वेश्चन की इमेजेस में एक फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, ऐसे ही न्यू किया, तो अब हम लेते हैं एक और क्वेश्चन की, लेट्स से ये वाले क्वेश्चन की ले लेते हैं।
ओके, इसको भी सेव कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। अब एक और हम लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में, जैसे ये वाला क्वेश्चन है देखिए। तो अब ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, क्योंकि मैथ्स में क्या होती है, आपकी इक्वेशंस होती हैं ज्यादा लार्जर स्केल में होती है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बट फॉर्म्स में भी आप कर सकते हो। आई विल जस्ट टेल यू। तो अब आप इसमें न्यू करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने ये वाला ले लिया। एक मिनट, इसके लिए भी मुझे ये इसको नेक्स्ट में लाना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये हो गया ABC। तो सिंप्लीफाई के हो गए, लेट्स से इवैल्यूएट का क्वेश्चन है, आप इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। चलिए इवैल्यूएट का अलग कैटेगरी लेंगे। अभी हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, और इसमें हमने ले लिया न्यू और ये, ठीक है। तो अब हमने ये 3 क्वेश्चंस अपने पर्टिकुलर इमेज बना के, ये आप सब क्वेश्चंस की इमेज बना के रख सकते हैं, बहुत आसान रहेगा फिर आपके लिए क्वेश्चन पेपर बनाना। अब हम वापस जाते हैं अपने फॉर्म्स पे। अब हम वापस गए अपने फॉर्म पे। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, वही एड न्यू। ओके, टेक्स्ट, इसमें क्या लिखवाएंगे, एंटर या नेम, सेम चीज। बाकी अब हम ऐड न्यू इसमें रिक्वायर्ड कर देते हैं, ऐड न्यू करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट्स देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई पॉइंट्स का नहीं है। अब हम चॉइस बेस्ड लेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इमेज, क्योंकि अब हमने जो इमेजेस सेव करके रखी हैं, वो आप इमेजेस यहाँ पे फटाफट क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो हमने इमेज लिया, अपलोड पे क्लिक किया, और हमने डेस्कटॉप पे इमेजेस में देखिए फर्स्ट पे क्वेश्चन डाल दिया, इमेजेस आ जाएगी। ये आ गया। अब आपको करेक्ट आंसर बताना है, या तो ए ऑप्शन है, या बी ऑप्शन है, या सी है, या डी है। तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं, इधर इट इज ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी, और इट इज डी। सो आप करेक्ट ऑप्शन का कोई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, लेट्स से मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, बट चलिए हम इसको, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले वाला जो हमने फॉर्म बनाया था, वहां पे तो नहीं आ रहा था ये ऑप्शन करेक्ट आंसर जो भी है इसका। तो अब लेट्स से अगर ए इसका करेक्ट आंसर है, तो उस ए पे जाएंगे और उसके आगे इसको टिक कर देंगे। तो मतलब क्या है कि क्योंकि हम इसमें यहाँ पे ऑटो ग्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब ऑटो चेकिंग, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको ऑटोमेटिकली चेक करके मार्क्स दे देगा। अब फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ये वाला करेक्ट है, आपने उसको बता दिया। और यहाँ पे ये पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स का है, लेट्स से ये 2 मार्क्स का है, तो रिक्वायर्ड कर दिया। सिर्फ कर सकते हैं ऑप्शन ए, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे क्लैरिफिकेशन मिल जाए और बच्चा आराम से उसको फटाफट अटेम्प्ट कर ले। तो चलिए इसको हम ऑप्शन बी की जगह इसका करेक्ट आंसर ये कर लेते हैं, राइट। अब ये भी 2 पॉइंट्स का हो गया। अब एक क्वेश्चन हम रखते हैं जिसमें बच्चा सॉल्व करेगा। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जिसमें आपके पास था, यहाँ पे आपके पास क्या था ऑप्शन, अगर आप यहाँ देखो, आपके पास था सिंप्लीफाई। ये कुछ एक आपके इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चंस, ABCD एंड ऑल दो स्टफ, जिसमें बच्चे को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो कैसे करेगा, अपनी नोटबुक में करेगा या किसी फॉर्म में ही करेगा, isn't it? तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या फिर आपने ये वाले क्वेश्चंस दे दिए कि इनको सिंप्लीफाई करे, दैट डिपेंड्स कि आपने पर्टिकुलरली किस तरीके से क्वेश्चन दे दिए। चलिए अब हम इसको करते हैं, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग, इसको आपने कॉपी किया यहाँ से। अब यहाँ पे जब आप ऐड न्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। अब अगर टेक्स्ट वो करता है, तो फिर उस केस में उसको टाइप करना पड़ेगा सारी इक्वेशन, क्या पता वो कंफर्टेबल नहीं है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हो फाइल अपलोड का, मतलब वो क्या करेगा, कॉपी में अपना करेगा और उसकी इमेज खींच के इसमें यहाँ पे अपलोड कर देगा, उन सारे पर्टिकुलर का जो भी आपने ऑप्शंस दिए। तो मैंने फाइल अपलोड ले लिया और मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे मैंने उसकी जो इमेज थी ना, वो मैंने इमेज यहाँ पे अपलोड कर दी।
अच्छा मैंने इमेज नहीं करी, मैं यहाँ पे चलिए क्वेश्चन ही पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 15 को जो था एक्सप्रेस दी फॉलोइंग कर दिया और यहाँ पे बच्चे को मैंने दे दिया फाइल नंबर। कितनी फाइल, अगर एक ही पेज में कर देता है तो वो फाइल नंबर, मतलब अगर आपको 2 फाइल्स अपलोड करवानी है, एक ही फाइल अपलोड करानी है, वो आपके ऊपर है। साइज का लिमिट भी आप डिफाइन कर सकते हैं, 1 GB तक का वो साइज दे सकता है, या MB का या फिर 10 MB का। सो 100 MB इट्स इनफ, और मे बी लाइक यू कैन गिव 1 GB एज वेल। अब ये कितने पॉइंट्स का हो गया, हमने टोटल कितने पॉइंट्स का मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनाया है, 6 पॉइंट्स, आई मीन 10 का, है ना। तो अभी हमने 6 पॉइंट्स तक के तो दे दिए, तो इस केस में हमें यहाँ पे ये एक एक मार्क्स का भी हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो टोटल है ये 7 मार्क्स का है। तो अब हमारा कितने पॉइंट्स का पेपर बन गया, 11, एक ज्यादा का ही बन रहा है। तो इसको चलिए हम एक यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं हम 6। ये हमारे 3 क्वेश्चन पेपर बन गए। अब आप प्रीव्यू देखिए, प्रीव्यू देखेंगे ना तो आपको सब कुछ आराम से क्लियरली क्वेश्चन पेपर दिखेगा। साइबर डिक्शन टेक्नोलॉजीज हो गया, टोटल मार्क्स हो गया, मैथ्स का एग्जाम है, एंटर योर नेम, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया जो कि 2 पॉइंट्स का है। ये आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें से बच्चा इसमें सेलेक्ट कर लेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी 2 पॉइंट्स का है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि 6 पॉइंट्स का है। और यहाँ पे मैंने अपलोड फाइल का बच्चे को ऑप्शन दे रखा है। अलाउड फाइल टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी तो यहाँ पे मैंने सारे ही ऑप्शन दे दिए हैं, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, पीडीएफ, बट अगर आप उनको बच्चों को सिर्फ पीडीएफ का या इमेज का ही ऑप्शन देना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मोबाइल पे भी ये देखिए ऐसे दिखेगा। चलिए वापस जाते हैं एक बार और थोड़ा सा इसको यहाँ पे गए, तो जो फाइल का टाइप है, यहाँ से हम गए फाइल टाइप पे। अब फाइल टाइप में आपने कौन सा देना है, पीडीएफ देना है या फिर इमेज, ठीक है। तो हमने पीडीएफ भी रख दिया और इमेज भी, और देखिए फॉर्म में कितना, मतलब अपलोड फाइल में इतनी सारी चीजें ऑप्शन डाल दी। अगर उस बच्चे को रिकॉर्डिंग भी अपनी वीडियो बना के भेजनी है तो वो भी बना के भेज सकता है। अपना ऑडियो अगर उसको भेजना है, जैसे अगर आप बोल रहे हैं tell me about yourself in 50 words, so you need to send or you need to upload your audio file, you can do that. You need to upload your video also on it. कई बच्चे होते हैं वो बहुत शाई होते हैं, है ना, अपने आप को एक्सप्रेस करने में, लाइक इन फ्रंट ऑफ क्लास, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी वीडियो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, कर सकते हैं बच्चे, और आप उनकी वीडियोस जो हैं गो थ्रू कर सकते हो। सो I mean, it depends what you can do basically and the type of options that you're giving to the users. That is quite amazing for them. ओके, यस, सो ये आपका फाइल टाइप आपने 2 टाइप का दे दिया। अब हम प्रीव्यू में जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो फाइल टाइप लेगा वो यहाँ पे आपको दिखाएगा अलाउड फाइल टाइप खाली कौन सी है, पीडीएफ और इमेज। अब वो बच्चा अपलोड फाइल करेगा और पीडीएफ इमेज जो भी उसने सॉल्यूशन अपने पेन पेपर पे उसको सॉल्व किया होगा उसको नंबर मिल जाएंगे। यस, और ये ऑटो चेकिंग होती है, तो चलिए इसको ऑटो चेक करते हैं। अब इसकी थीम भी एक बार सेट कर लेते हैं। कोई भी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे। प्रीव्यू, नाउ इट इज लुकिंग नाइस, ओके, and if you will go back, then again you can share. So you need to select anyone can respond. यहाँ पे ये highlighted है because file upload is only available only people. तो यहाँ पे ये भी एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि फाइल अपलोड में फिर unnecessary अगर आप बाकियों को सबको बोलते हैं तो वो कुछ भी अपलोड करके भेज सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो फाइल अपलोड का ऑप्शन है वो आप सिर्फ पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप ये बहुत ही जो आपका सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर शेयरिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन द क्वेश्चन पेपर और मे बी द स्टफ और द रिसोर्सेज दैट यू आर आस्किंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स, राइट। तो आपने ये ओनली इन पीपल हो गया, ये हो गया आपका। अब इस केस में क्या करेंगे आप, कॉपी किया आपने। अब यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स में आप सेटिंग्स में जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है शो रिजल्ट ऑटोमेटिकली। व्हाई,
अब यहाँ पे दो चीजों का है भाई, अगर आप उसमें फिल करेंगे तो वो आपको रिजल्ट तभी के तभी बता देगा, बट मैं नहीं चाहती कि वो रिजल्ट बच्चों को तभी के तभी बता दे, ठीक है। हम इस रिजल्ट को कब डिक्लेयर करना चाहते हैं, जब हम पीटीएम कंडक्ट करें, क्योंकि आजकल टीम्स के थ्रू, अभी मैं ये फॉर्म को टीम्स के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी बता देती हूँ। बट यहाँ पे क्या है कि टीम्स के थ्रू जब पेरेंट्स लोग पीटीएम कंडक्ट कराते हैं तो उस पीटीएम के टाइम पे वो ये सारा जो पॉइंट्स हैं और फीडबैक है ये सब कुछ तब शेयर करते हैं, राइट। तो आपको डिपेंड करता है आपने इसको ऑन रखना है या ऑफ रखना है, तो चलिए इसको ऑन ही रखते हैं अभी। और यहाँ पे आ रहा है आपके पास ऑप्शन ऑनलाइन पीपल, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 1 रिस्पॉन्स पर पर्सन। तो जब आप ये ऑटो ग्रेडिंग वाला है तो यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन आएगा कि जो बंदा है आपका, एक ही बच्चा एक ही बार फॉर्म को रिस्पॉन्स दे सकता है, ओके। इस पे भी आपका वही स्टार्ट डेट और एंड डेट है, थैंक यू कस्टमाइज कर सकते हैं, शफल क्वेश्चंस, क्योंकि क्या होता है जब आप फॉर्म का लिंक शेयर करते हो तो सब में ऑर्डर सेम आता है, बट आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस की शफलिंग हो जाए, फाइन। क्वेश्चन नंबर 10th है वो क्वेश्चन फर्स्ट बन जाए, क्वेश्चन नंबर 2nd है वो क्वेश्चन नंबर 5th बन जाए, जब आप बच्चों के साथ शेयर करें तो आप वो भी कर सकते हैं, ओके। सो दैट डिपेंड्स, क्योंकि आजकल बच्चे जितने भी एग्जाम्स दे रहे हैं ना वो टीम्स पे ही दे रहे हैं, टीम्स पे उन्होंने फॉर्म्स को इंटीग्रेट किया हुआ है और वो बच्चों के साथ लिंक शेयर किया हुआ है, बच्चे आराम से उस पे सेट कर देते हैं, कैमरा फोकस कर देते हैं, वेब कैमरा, और बच्चा आराम से एग्जाम दे रहा है ना, और टीचर्स उनको मॉनिटर कर रही हैं। आप ब्रेक रूम भी बना सकते हैं, इसके ब्रेक रूम है कि हर पर्टिकुलर क्लास का एक ब्रेक रूम बना दिया आपने टीम्स में, और हर ब्रेक रूम में उस पर्टिकुलर क्लास और सेक्शन का बच्चा एग्जाम दे रहा है, आप किसी भी ब्रेक रूम में एंटर करके इनविज भी कर सकते हैं, इन्विजिलेटर। आई मीन अब ये वर्चुअल तो है बट इतना वर्चुअल भी नहीं रह गया, अब तो ये रियलिटी टाइप का ही लगता है कि दैट द फॉर्म विच यू आर क्रिएटिंग एंड द रिस्पॉन्सेज विच यू आर टेकिंग फ्रॉम द स्टूडेंट, इट सीम्स दैट इट इज लाइक रियल, ओके। सो यस, ये हमने दो तीन चीजें आपको बता दी, अब हम इसको शेयर करते हैं। तो ये मैंने कॉपी करा लिंक फिर से, चलिए ये मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ फॉर्म, और यहाँ पे को मिल जाता है, फिर कुछ चीजें आपकी वन ड्राइव में सेव होती हैं, तो आपकी जो पर्टिकुलरली हैं सारी चीजें। बट अगर आपको फॉर्म दोबारा से रीओपन करना है, कुछ भी चेक करना है, तो आप दोबारा से फॉर्म्स अपना ओपन करिए, यहाँ पे आपको सारे जो भी आपने फॉर्म्स अभी तक बनाए हुए हैं वो सब आपको यहाँ पे विजिबल होंगे, तो वो यहाँ सेव होता है फॉर्म्स। आई होप क्लियर होगा कि कहाँ सेव होता है, क्योंकि आप पूछ रहे थे कि कहाँ सेव होता है। और मोबाइल पे भी देखिए आप यही चीज कर सकते हैं, जैसे अगर आप ओपन करते हैं यहाँ पे तो ये मोबाइल प्रीव्यू पे जाएंगे और मोबाइल मोबाइल पे ये इस तरीके से दिखेगा। और मोबाइल पे भी अगर आपको फॉर्म बनाना है तो 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, लेट मी जस्ट ओपन द मोबाइल।
जस्ट 1 मिनट और आप मुझे दीजिए, क्योंकि आपको मोबाइल पे दिखाना है, सो दैट आई जस्ट वांटेड टू सी इफ आई कैन कनेक्ट. Here it is not taking my let me just see here if I can connect with this also. Okay, but ये अभी वर्क नहीं कर रहा है. कुछ अभी दिक्कत आ रहा है फोन के साथ ना. आई मीन इट्स नॉट अलाउइंग मी टू कनेक्ट. अदरवाइज वैसे आप जनरली आप मोबाइल पे भी करते हैं ना, तो ये मैंने मोबाइल देखिए ओपन किया हुआ है. मोबाइल पे आप क्रोम पे जाएंगे, क्रोम आप ओपन करेंगे, और इस क्रोम को ओपन करने के बाद जैसे ही आपने क्रोम किया या एज किया मोबाइल पे, जो भी आपका ब्राउजर है, तो आप वहां पे सबसे पहले आप लॉग इन कर लीजिए office.com पे. सिंपल. ओके. आप जैसे ही आप साइन इन करेंगे अपनी आईडी और पासवर्ड से, मैं आपको दोबारा से ये प्रोसेस बता रही हूँ ताकि आप कर सकें. आपको आपकी जो ऑफिस आईडी दी हुई है आपको, आप उसी ऑफिस आईडी से आप यूज कर सकते हैं. ओके, एंड देन प्रेस एंटर. राइट. वंस यू हैव जस्ट एंटर्ड इट, उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ से क्या खोलेंगे, राइट हैंड साइड से फॉर्म्स. तो आपको मोबाइल पे ऐसे ही फॉर्म्स ओपन हो जाएगा. अब आप जब मोबाइल ओपन करेंगे तो मोबाइल पे भी आपको ये न्यू फॉर्म एंड ऑल दो स्टफ सब कुछ विजिबल होगा. आप वहां से भी न्यू फॉर्म या फिर न्यू क्विज, ये आप पूरा प्रॉपर वहां से बना सकते हैं. सेम यही चीज जैसे अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ, द सेम और इन अ सिमिलर वे यू कैन क्रिएट इट फ्रॉम योर मोबाइल ऑल्सो. सभी क्वेश्चन को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते. सभी क्वेश्चन को एक साथ सिलेक्ट करने का मतलब पर्पस क्या है, मुझे समझ नहीं आया. क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी करेंगे तो नेचुरल है वो आपका एक एक क्वेश्चन पे ही मूव करेगा ना. आंसर भी आप एक ही एक करके देंगे और क्वेश्चंस को, isn't it? सो वो चीज भी है. सेव आपको करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो सेव हो जाता है. राइट. कैन आई यूज अपलोड इमेजेस एंड राइटिंग आंसर्स बोथ टुगेदर इन फॉर्म? यस, यू कैन अपलोड द इमेजेस इन द फॉर्म ऑफ फाइल अपलोड. बट ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, आप अपलोड क्वेश्चन की तो इमेज एज अ टीचर आप कर रहे हो, बट बच्चा जो इमेज अपलोड करेगा वो आपको कौन सा लेना पड़ेगा, फाइल अपलोड वाला ऑप्शन. तो जब आप फाइल अपलोड वाला ऑप्शन लोगे तो आप बच्चे भी उसमें क्या कर सकते हैं, अपनी पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं या फिर इमेज फाइल. ओके. क्या पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की टाइमिंग फिक्स नहीं, वो इसमें नहीं है कि पर क्वेश्चन आप फॉर्म पे टोटल अगर आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट मतलब हाफ एन आवर का अगर आपने स्लॉट दिया है, दैट यू कैन गिव. यस, अ वेरी गुड क्वेश्चन. पर क्वेश्चन को अगर करना है तो आप उसके लिए काहूट क्विज है वो आप यूज कर सकते हैं. तो जब हमारी लास्ट ट्रेनिंग होगी तो हम एक काहूट क्विज खेलेंगे, जो कि अगर आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से भी करना है आप वो भी कर सकते हो आप. ठीक है, मैं अभी चलिए अभी आज ही खेल लेंगे थोड़ा सा काहूत क्विज, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपको पर्टिकुलर चेक करना है तो वो आप चेक कर सकते हैं. ओके. मतलब टाइम दे सकते हैं कि आपका पर क्वेश्चन जो है 20 सेकंड का है, एक क्वेश्चन आपका 10 सेकंड्स का है, दैट यू कैन डिफाइन. तो उसके लिए जो आपका पर्टिकुलर है वो कौन सा है, काहूट. मैं आपको यहाँ पे लिंक दे देती हूँ, kahoot.com. So this is very good app. Sorry, it is KAHOOT. Okay, kahoot.com. So you can use this particular link for creating a graded type. I mean, अगर आपको particularly हर एक क्वेश्चन का डिफाइन करना है. Okay. Okay, some more questions are there. Let me just take.
Please make a question paper for class first and second by inserting pictures so that we can make paper on our mobile, get it download. Yes, what I'll do, I'll just give you 10 minutes for that. आप अपने अपने मोबाइल फाइ दी शेप, तो अब आप वो शेप जो है वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो आप उसको 4 शेप्स दे दीजिए, तो वो उसको शेप को आइडेंटिफाई कर लेगा. आप इस तरीके का पर्टिकुलर इमेज के फॉर्म में आप ये कर सकते हैं. ओके, यस, यू कैन डू दैट. गूगल फॉर्म और देखिए गूगल फॉर्म और ऑफिस फॉर्म में डिफरेंसेस, ये दोनों डिफरेंट ऐप हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी डे 1 में बताया था. क्योंकि देखिए अब आप यहाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जब आप ओपन करते हैं, अब मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ओपन किया हुआ है, राइट. अब इस टीम्स में लेट्स से मेरी एक ये टीम है और इस टीम में मैं एक डमी टीम मैंने बनाई हुई है, लेट्स से, ठीक है. अब इस टीम में मुझे वो क्वेश्चन पेपर बच्चों के साथ शेयर करना है. मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, बीसीए का एक मेरा क्लास है या क्लास 2 है, या चलिए एक और चैनल बनाते हैं यहाँ पे क्लास 1, ठीक है. मैंने क्लास 1 का चैनल बना लिया. अब मुझे बच्चों के साथ क्वेश्चन पेपर शेयर करना है, तो लिंक शेयर करना है या क्वेश्चन पेपर शेयर करना है, देखिए कितना आसान है. यहाँ पे क्लास 1 पे गई, इस पोस्ट वाले चैनल पे गई, यहाँ पे टैब पे, राइट, पोस्ट टैब पे जाने के बाद न्यू कन्वर्सेशन किया यहाँ पे. अब यहाँ पे देखिए आपके पास डिफरेंट तरीके के, या तो पर्टिकुलर लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए जो आपका क्वेश्चन पेपर है, और यहाँ पे बच्चों के साथ सेंड कर दीजिए. अब बच्चे क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्म पे क्लिक करेंगे और अपना अटेम्प्ट कर लेंगे. आपको कोई और मीडियम यूज करने की जरूरत ही नहीं है कि आप कैसे शेयर करोगे. यस और नो. तो आपके पास ये फॉर्म इसी के साथ इंटीग्रेटेड है कि अगर आपको यहाँ पे फॉर्म्स यूज करना है, आप यहाँ पे भी फॉर्म बनाना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप एक क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक वन नोट ऐड कर दिया. लेट्स से मैं आपको बताती हूँ, एक ये डिफॉल्ट डमी टीम की नोटबुक है, यहाँ पे मैंने एक वन नोट ऐड कर दिया. ओके, अब यहाँ पे जब आप इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट में भी आपके पास ऑप्शन आता है, देखिए फॉर्म्स का एंड ऑल दो स्टफ, कि यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं फॉर्म्स, या फिर आप पर्टिकुलरली ये यहाँ पे भी अगर आपको लिंक ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे गई और एक ऐड पेज किया यहाँ पे, और इस पेज पे यहाँ पे मैंने डाल दिया क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पे वो लिंक ऐड कर दिया, देखिए, और एंटर कर दिया, तो वो फॉर्म यहीं के यहीं ऐड हो जाएगा. ये देखिए, फिल आउट द फॉर्म, तो बच्चे उस पर्टिकुलर पे क्लिक करेंगे और फॉर्म की तरफ रीडायरेक्ट. हमने तो रिस्पॉन्स ऑलरेडी, क्योंकि मैंने लिखा हुआ था ना 1 रिस्पॉन्स पर पर्सन, इसीलिए अब वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को दोबारा से फिल कर पाऊं, इसीलिए. ओके, ओके. सो ये चीजें आप देखिए, ये चीज आप पर्टिकुलरली टीम के साथ ही सब कुछ कर सकते हैं. अब आपको हर एक चीज करना है. देखिए यहाँ पे आपके पास एक मैथ्स का क्विज है जो शायद हमारा नेक्स्ट सेशन उस पे भी है, तो मैं आपको ये मैथ का क्विज जो है, जो टीम्स के अंदर ही आप कैसे उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, मैथ्स की क्विज टीम्स के अंदर ही आप ओपन कर सकते हैं फॉर्म्स के थ्रू बना के. आई विल जस्ट टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी. नेक्स्ट सेशन हमारा इसी पे ही है. ओके, आई होप क्लियर हो गई होंगी जितनी भी आपके क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस आपने पूछे. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, क्योंकि मैंने आपको दिए हैं 5-10 मिनट, आप प्लीज ट्राई कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है. फुल पेपर मेकिंग वीडियो लिंक डाल देना, फुल पेपर मेकिंग. अच्छा, पूरा पेपर कैसे आपको बनाना है वो आप कह रहे हैं, ठीक है अरविंद सर. व्हाट आई विल डू, मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर बना के ना आपको प्रॉपर इसकी तो रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगी, वो जो निशा मैम आपके साथ कर देते हैं शेयर. बट बाकी जो है एक फुल पेपर बना के मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी.
राइट, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में या फिर जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा एक और, उसमें शेयर कर दूंगी, नहीं तो मैं श्याम के साथ ही कर दूंगी, so she will also share with you all, right? सी क्वेश्चन पेपर चेक करने के लिए पेन का ऑप्शन किस फोल्डर में मिलेगा? तो पेन का ऑप्शन देखिए, मोबाइल में तो वैसे ही ऑटोमेटिकली आप पीडीएफ फाइल ओपन करते हैं या कुछ भी इमेज ओपन करते हैं तो आपके नीचे पेन हाईलाइट हो जाते हैं, तो आप वहीं से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास वन ड्राइव होता है, आप वन ड्राइव में ओपन करेंगे जो भी फाइल, या शेयर पॉइंट, तो जो भी फाइल आप ओपन करेंगे ओपन विद शेयर पॉइंट करिएगा। तो ओपन विद शेयर पॉइंट करेंगे या ओपन विद वन ड्राइव करेंगे, तो उस केस में आपके पास पेन का ऑप्शन आपको विजिबल हो जाएगा, तो आप वहां से आप चेक कर सकते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में शेयर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाएंगे मैम? ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने का मेरा मतलब है, अगर आपका टीम्स जो आपको आईडीज दी हुई हैं, जैसे अगर आपका पर्टिकुलर एक स्कूल है भारती विद्यापीठ.com, ओके, तो अब उस भारती विद्यापीठ.com में जितनी भी आईडीज बनी होंगी वो कहलाएंगी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उस डोमेन में, तो वो हम उस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। आई होप क्लियर होगा आपको। जैसे अगर आपका मेरा cyberDictionTechnology.com है, तो मेरे cyberDictionTechnology.com में जितनी आईडी बनी होंगी वही कहलाएंगी आपकी क्या चीज? ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं उस फॉर्म के लिंक को विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन मतलब साइबरडिक्शन टेक्नोलॉजी में ही शेयर कर सकती हूँ, कहीं बाहर वो फॉर्म का लिंक नहीं ओपन होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए भी आपको एक डोमेन लेना पड़ता है, डोमेन लेने के बाद वो सारी चीजें आपको पर्टिकुलरली जो भी कंसर्न पर्सन है दैट दे विल टेल यू कि आप कैसे उसको पर्टिकुलर डोमेन ले सकते हैं। ओके, हाउ कैन बी क्रिएट फॉर्म्स विच डू नॉट नीड मैनुअल इवैल्यूएशन? मैंने बताया आपको, अगर मैनुअल इवैल्यूएशन करना है फॉर्म्स के लिए तो आप जब फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो इस न्यू फॉर्म की जगह ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और न्यू क्विज सेलेक्ट करें। तो जब आप न्यू क्विज सेलेक्ट करेंगे तो उस केस में आपको फॉर्म इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं होगी, तो आपको ऑटोमेटिकली डिफाइन करना पड़ेगा और फिर आपके लिए वो यूज हो जाएगा। हाँ, you can use the upload images and writing together. Yes, you can do that. Okay, that you can do that. ये जो मैंने open tool के खोला हुआ है, this is not a part of this particular, but yes, एक ये epic pen करके आता है, ये आप tool इसको आप use कर सकते हो, ये भी है आपका, आप इसको कहीं पे भी जब आप किसी को explain कर रहे हैं तो that you can use this particular tool. इसका नाम है epic pen पे, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको भी आपको ऐड कर देती हूँ, epic pen. Okay, I have shared. So Anupam sir is asking one of the question that किसी किसी का नाम पे जो ना सर्टिफिकेट अननोन नेम आ रहा है, तो वो मैं बता देती हूँ आपको, आप कहाँ से एन नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने सर्टिफिकेट रिडीम करे थे कोड से, वो कोड मैं आज फिर से शेयर कर दूंगी, आप प्लीज उसी कोड को जिन्होंने नहीं रिडीम किया था वो दोबारा से रिडीम कर सकते हैं। और जो भी पर्टिकुलरली आपका सर्टिफिकेट पे अगर अननोन आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको जाना है, देख लीजिए स्टेप, वैसे तो ये रिकॉर्डिंग में भी होगा ही, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, किस पे जाना है, account.microsoft.com एंड देन साइन इन। अपने से आप साइन इन करें, जैसे मैं पर्सनल आईडी से ही लेट से साइन इन कर रही हूँ। ये आ गया, तो कौन सा साइट मैंने खोला, account.microsoft.com, तो ये लिंक है, ये लिंक मैं आपको शेयर कर देती हूँ टीम्स पे ही। तो जब आप इसको खोलेंगे account.microsoft.com, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है जहां पे अननोन नेम आ रहा होगा, ठीक है, अभी मेरे केस में तो नीति द्विवेदी है, बट आप लोगों के केस में जिसमें अननोन नेम है तो आप उस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप
एडिट नेम पे क्लिक करेंगे। एडिट नेम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर कर दीजिएगा। जब आप ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर कर देंगे और सेव पे क्लिक करेंगे और थोड़े टाइम के बाद आप अपना education.microsoft.com रिफ्रेश करके ओपन करिएगा, आपका सर्टिफिकेट आपके नाम के साथ डिस्प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सिर्फ आपको account.microsoft.com पे जाके आपको ऐड करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, एडिट करना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अनुराग सर। ओके, फाइन। तो आपको मैंने 5-10 मिनट दिए थे फॉर्म बनाने के लिए। आई होप काफी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। लेट मी जस्ट सी फर्दर मोर क्वेश्चंस इफ कौन सा ऐप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के लिए यूज होगा आपके लिए बताया, वही ऐप office.com। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हिंदी में भी अगर आपको क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो वो भी चीजें बता सकते हैं। क्या क्वेश्चंस के साथ कोई भी इमेजेस, यस कोई भी इमेजेस जुड़ सकती हैं। कोई भी का मतलब वही जेपीजी या पीएनजी, आप यही सेव करिएगा एक्सटेंशन। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, यस सर अनुपम सर। मैम, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट में क्या ये चीजें पॉसिबल है नाम चेंज करने के लिए? सर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट आपको हमने ऑफिस 365 की आईडी उसी से ही किया होगा, आपने जो education.microsoft.com जब ओपन किया होगा। हाँ, बेसिक स्कीमाज edu.in वाली जो आईडी है उससे मैम, उससे किया है। तो आप ठीक है, अगर आप उससे भी करते हैं ना, लेट्स से जब आप करेंगे, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। लेट्स से अगर मैंने उस वाली आईडी से भी किया है, अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ education.microsoft.com, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लेट्स से अपनी साइन इन किया और साइबर डिक्शन वाले से लेट्स से करते हैं लॉगिन, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास तब भी एक ऑप्शन आएगा माय प्रोफाइल करके, या फिर ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका ना वैसे ऑप्शन वो चीज आता नहीं है, बट माय प्रोफाइल पे अब आप जाएंगे। या एक मिनट, अकाउंट डॉट डायरेक्ट उसी से ही कर लेते हैं microsoft.com। तो इसको हम करते हैं साइन आउट और साइन इन करते हैं आपकी दूसरी आईडी से, जैसे आप कह रहे हो। आप उस आईडी से भी अगर साइन इन करते हैं तो आई बिलीव हो जाना चाहिए। लेट मी जस्ट ओपन इट। उस आईडी से तो नहीं हो रहा है आपका। इसमें ना एक्चुअली क्या है कि आपकी जो साइन इन आईडी आ रहा है वो बेसिकली उसी फॉर्म में आ रहा है, और अगर आपने इससे ही करके साइन इन तो कर लिया, बट अगर माय प्रोफाइल, तो आप ऐसा कर लीजिए, आप जो भी पर्टिकुलर जहाँ पे भी आपका प्रोफाइल बन रहा है तो आप account.microsoft.com पे करके ना आप उस आईडी से ट्राई कर लिएगा जिस आईडी से आपने बनाया है बेसिकली, क्योंकि ये तो मेरी आईडी वैसे भी उसकी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वाली आईडी। ठीक है, बट अगर आप करेंगे सो इन दैट केस यू कैन प्रॉब्ली डू इट। नीति मैम, यस सर। मेरी आवाज? मैम, बहुत सारे टीचर्स ने जो बेसिक स्कीमाज की हमने ऑर्गेनाइजेशन आईडी बना के दी है, कोड उन्होंने उसी से रिडीम किया हुआ है। और काफी लोगों के अननोन नेम के साथ किसी के नाम के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा आ रहा है, जैसे TR डॉट, तो फिर उनके नाम के आगे क्वेश्चन मार्क्स आ रहा है। तो
बहुत सारी लोगों की कंप्लेंट थी, तो हम लोगों ने कहा था कि नेक्स्ट सेशन जब होगा तो इस क्वेश्चन को हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, तो आप एक बार ना जो कंसर्न है आप मुझे मेल कर दीजिएगा, लेट मी जस्ट एक्सप्लोर इट कि अगर आपने उस आईडी से किया है तो वो क्यों ऐसा नेम आ रहा है। सो आई विल जस्ट टेल यू बेसिकली कि दैट हाउ यू कैन चेंज इट। मैं आपको एक सैंपल सर्टिफिकेट भेज दूंगा और उनकी आईडी हाँ भेज दूंगा कि इस अकाउंट के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, आईडी, हाँ बस एक आईडी नॉर्मल भेजिएगा। सो लेट मी जस्ट चेक कि वो क्या है और कैसे कर रहे हैं बेसिकली, है ना। श्योर सो श्योर यस, मैम, ओके आई विल डू मैम। दैट। आप अपनी मेल आईडी लास्ट में मैसेज में शेयर कर दीजिएगा, सो कैन मैं आपको मैसेज कर सकूं। मैं अभी कर देती हूँ सर, इट्स niti@cyberdiction technology। आई जस्ट शेयर इट हियर इटसेल्फ। So you can just share it here itself, so I can probably look into it. Okay, sir. Fine. ओके, सो अब हम आगे का फॉर्म्स और देखते हैं, इसमें और कितने तरीके की कितने चेंजेस हो सकते हैं इसमें। अब आप लेट्स से ओके, सो इसमें और भी तरीके हैं, जैसे अगर आप हिंदी का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो आप हिंदी के क्वेश्चन पेपर में भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपको पर्टिकुलरली कुछ भी टाइप करना है तो आप, एक तो तरीका आपका ये है कि आप अपना वर्ड फाइल ओपन करिए और वर्ड फाइल में आप डिक्टेट फीचर यहीं से यूज कर लीजिए, है ना। और हिंदी का जो जो आपको क्वेश्चन टाइप करना है वो आपके लिए टाइप करेगा। अभी तो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज इंग्लिश ही बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो रखा है। सो हिंदी आप जब सिलेक्ट करेंगे, सो अपने बारे में एक मिनट, ये मैंने हिंदी सिलेक्ट नहीं किया है, लेट मी सेलेक्ट, तो प्रीव्यू है। या मैं नोट, वन नोट में ही ओपन करके आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। या टिप्स भी ओपन करते हैं। सो हिंदी क्वेश्चन पेपर मैंने क्लिक किया क्रिएट पे। ओके, अब यहाँ पे आप जो भी डिक्टेट फीचर जो हमने पहले बात किया था, तो आप डिक्टेट फीचर यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज सेट करना होगा आपको। सो यू कैन जस्ट चेंज द स्पोकन लैंग्वेज हेयर, like you know, that is Hindi. Okay, so you can delete प्रश्न 1। अपने बारे में अपनी विशेषताएं 50 शब्दों में बताइए। अपनी विशेषताएं, या अपनी विशेषताएं 50 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 2, सो जिस तरीके से मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर टाइप कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे चाहे अब अगर आपने पर्टिकुलरली हिंदी में किया या इंग्लिश में किया, आप यहाँ से भी कॉपी करके आपने जो भी पर्टिकुलर आप फॉर्म्स बना रहे हैं या आप नया फॉर्म भी इंप्लीमेंट इंसर्ट करते हैं,
मतलब बच्चों के साथ अगर आप पर्टिकुलरली बना रहे हैं या वॉट एवर दैट यू आर शेयरिंग विद द स्टूडेंट्स, फाइन। अब यहाँ पे आपने दे दिया जैसे ये तो एक्सेल खुल के, आई एम सो सॉरी। सो ओके, यहाँ पे देखिए मैं फॉर्म्स डालती हूँ, ये रहा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐड का जो आपका प्लस का सिंबल है, आप इस पे क्लिक करेंगे और फॉर्म्स पे जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे फॉर्म, अगर आपने जो पहले से फॉर्म्स वहां पे बना रखा है office.com पे, या तो आप फॉर्म्स वहां से ही ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर एक नया फॉर्म, हिंदी क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन सेव। तो जो आप हिंदी का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं बेसिकली, वो आप बना सकते हैं, वो आपका फॉर्म यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए, आपने जो हिंदी का एक पर्टिकुलरली क्वेश्चन बनाया था, यहाँ पे आके अपना आराम से पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे वो अपने बारे में हिंदी का जो भी करना है ऐसे ही ऐड न्यू करेंगे। चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आपने डाल दिया। सो इस तरीके से क्या है कि आपका टीम्स के अंदर ही आपने क्वेश्चन पेपर भी ऐड कर दिया और स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट। अब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इसी तरीके से ही जो भी रिस्पॉन्सेज हैं, अगर आपने बच्चों से लेने हैं या बच्चों के साथ शेयर करना है, फाइन, तो आप यहीं के यहीं बच्चों ने एनुअल मीट पे पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, सो यू कैन जस्ट बेसिकली आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट एंड देन स्टूडेंट्स विल एंटर इट एंड यू कैन बेसिकली गिव देम द ऑप्शंस, ठीक है। अब आप जो भी आपको ऐड करना है, प्रॉपर सारी चीजें यहाँ पे मल्टीलिंगुअल, आपको डिफरेंट लैंग्वेज में लेके, क्योंकि प्राइमरी लैंग्वेज हमने हमारी कौन सी थी, इंग्लिश, तो अगर आप इसमें अभी प्राइमरी लैंग्वेज है, इसमें एडिशनल लैंग्वेज आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका मल्टीलिंगुअल ऑटोमेटिकली प्रीव्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरी लैंग्वेज में, फाइन। अभी जैसे हमारा प्राइमरी इंग्लिश था, तो आपने ये हिंदी भी कर दिया, सो मल्टीलिंगुअल फॉर्म भी प्रीव्यू जब आप करेंगे तो इट विल एडिशनल लैंग्वेज जो है वो किस में लेगा, आपका हिंदी में। सो दिस वे यू कैन प्रॉब्ली change the settings or you can create the Microsoft Forms find directly here within the Teams itself। तो ये आपके लिए बेस्ट रहता है कि रेदर देन आप office.com पे जाएंगे फिर वहां से फॉर्म्स ओपन करेंगे, तो आपके पास दोनों तरीके हैं। मैंने दोनों वे से ही आपको बताया कि आप चाहे तो टीम्स आप ओपन कर लीजिए, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स आप अपना बना लीजिए, नहीं तो आप बेसिकली office.com पे जाके फॉर्म्स का टीम ओपन कर लीजिए। सो जस्ट टेक 2 minutes, प्लीज एक्सप्लोर इट लिटिल बिट ऑन माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स सो दैट अब हम एक और कुछ चीजें देखते हैं, फीडबैक फॉर्म अब आपको कैसे बनाना है। तो अगर आप बच्चों के साथ फीडबैक फॉर्म भी शेयर करना चाहते हैं या पेरेंट्स के साथ, सो दैट इफ यू वांट टू टेक अ फीडबैक on any of the chapter or maybe the PTM, like PTM में क्या होता है, आपने PTM कंडक्ट करी पेरेंट्स के साथ और फिर उसके बाद आप उनके साथ फीडबैक शेयर लिंक शेयर करते हैं, लिंक शेयर करते हैं, ताकि वो बच्चे पेरेंट्स जो है फीडबैक आपको टाइमली दे सकें। तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं, फिर हम एक फीडबैक फॉर्म बनाते हैं। तो जस्ट टेक 2 minutes of yours so that I'll continue with the same, fine, with the feedback form how you can create it. Just take your 2 minutes and
Yes. So I was just trying with the mobile just to open it क्योंकि आप लोगों को दिखाना था तो अभी मैंने just connect करके देखा. So let me open it like on the mobile also for you so that you can also see. So अब मैंने क्या किया, मैं अब मोबाइल की स्क्रीन ओपन करती हूँ. Okay. And सो अब ये मोबाइल का स्क्रीन ओपन हो जाएगा आपके सामने. ओके अब यहाँ पे आपके पास जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, लेट्स से अब मुझे फॉर्म्स ओपन करना है तो फॉर्म्स ओपन करने के लिए मैंने क्या बोला आपको, आप क्रोम यूज करिएगा या जो भी एज अगर आप यूज करते हैं तो एज यूज करिएगा. फाइन. अब मैंने ये ओपन किया और यहाँ पे आके मैं ओपन कर रही हूँ office.com. या मैं आपको मोबाइल का ही दिखा रही हूँ ताकि आप मोबाइल पे भी आराम से कर पाए. ठीक है. अब ये office.com ओपन किया, सेम आपके पास ऐसा पोर्टल ओपन हो जाएगा. ओके, वेलकम टू ऑफिस एंड देन साइन इन. मैं वापस अपने अकाउंट से ही साइबर डिक्शन वाले से ही लॉग इन करती हूँ. ओके एंड ये सो आई हैव जस्ट साइंड इन. तो देखिए आपके पास फॉर्म्स ओपन हो गया. अब यहाँ पे आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे टूल्स नजर आएंगे. तो इसी में से मैंने ये फॉर्म्स ओपन कर लिया. देखिए अब ये मेरे सारे फॉर्म्स यहाँ पे मुझे विजिबल हैं जो अभी मैंने फॉर्म्स बनाए. राइट. तो अब इसमें से अगर आपको नया फॉर्म बनाना है तो ये रहा आपके ऊपर के टॉप पे, आप न्यू फॉर्म बना सकते हैं. और न्यू फॉर्म नहीं बनाना तो आपने ये एरो पे क्लिक किया तो आपके पास ऑप्शन आ गया न्यू क्विज. तो आप नया क्विज यहाँ से पर्टिकुलरली न्यू क्विज भी डिजाइन कर सकते हैं. जैसे देखिए सेम इंटरफेस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको कोई मिलेगा नहीं डेस्कटॉप और मोबाइल वर्जन पे. ओके आप यहाँ पे स्कूल का अपना नेम एंटर कर दीजिए. मैं बिल्कुल ये फॉर्म मोबाइल पे ही बना रही हूँ आपके लिए. ओके एंड ये चॉइस बेस्ड हो गया. एंटर द करेक्ट ऑप्शन. ओके सो दिस इज द ऑप्शन 1. मल्टीपल आंसर्स है, रिक्वायर्ड है तो आपने रिक्वायर्ड को टॉगल ऑन कर दिया. फिर ऐड न्यू करा और उसके बाद अगर आपको शेयर करना है तो ये आपके पास ऊपर शेयर का ऑप्शन आ ही रहा है तो आप इसको यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं with whom you want to share it. ओके फिर आपका 3 डॉट्स पे है सेटिंग्स. अगर आपको चेंज करनी है तो देखिए सेटिंग्स भी आ रही हैं, सेम वही सेटिंग्स हैं. सो मीन्स whatever you can do it on your system, on your desktop or maybe the laptop, the same you can do it or create it by using mobile also. वापस आप फॉर्म्स पे जाएंगे. देखिए आपके पास फॉर्म्स जो है पर्टिकुलरली आ गया. अब ये डमी टीम्स के साथ मैंने एक हिंदी का क्वेश्चन पेपर बनाया था. देखिए वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली कहाँ से होगा, अल्टीमेटली फॉर्म्स पे ही जाके. तो देखिए ये आपके पास हिंदी का क्वेश्चन पेपर फॉर्म्स पे जाके भी विजिबल हो गया. तो आप इस तरीके से जितने भी फॉर्म्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं. तो आप पर्टिकुलरली डायरेक्टली अपने मोबाइल से सेंड करिए. सेंड करने के बाद यहाँ से टॉप कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर पे ये सेंड का बटन आ रहा है और अपने कॉपी लिंक करना है या ईमेल करना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन प्रॉब्ली डू इट. सो दिस वे you can connect with your or you can create your forms by using the Microsoft Forms itself. Microsoft Forms by using the mobile. I hope it is clear to you कि आप मोबाइल से भी कैसे कर सकते हैं. ओके सो चलिए अब हम एक फीडबैक फॉर्म देखते हैं कि फीडबैक फॉर्म आप कैसे बना सकते हैं. लेट अस सी. तो आपको मोबाइल का भी आइडिया हो गया होगा कि आप मोबाइल पे कैसे बना रहे हैं. राइट
Yes, you can add pictures also. I'll just show you. Wait. Most of the team members, they're asking कि हम mobiles कैसे कर सकते हैं. यदि एक नाम के एक से अधिक बच्चे हो तो आप उस केस में उनका रोल नंबर भी एंटर करा सकते हैं. ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि आप एंटर योर नेम, एंटर योर क्लास, राइट. तो जिस जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एक नाम से अधिक बच्चे हो तो आप उसमें रोल नंबर भी ले लीजिए. तो जो भी यूनिक आपको लगता है, एंटर योर रोल नंबर, एंटर योर नेम, एंटर योर क्लास, आप 3 चीजें ले लीजिए, है ना. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आपकी क्लास सबसे बेस्ट. थैंक यू सो मच. प्लीज मैम सर्टिफिकेट रिडीम का प्रोसेस और रिपीट कर दीजिए. ओके, श्योर, आई विल डू दैट. How long our certificates remain on the Microsoft this? जो आप ये एजुकेशन में आपको फिर से बता देती हूँ. देखिए जो प्रोसेस था, I will tell you. आप यहाँ पे जाएंगे education dot यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है रिडीम अचीवमेंट कोड. यहाँ पे आप रिडीम अचीवमेंट कोड करके आपको जो भी कोड प्रोवाइड किया, सॉरी दिस इज नॉट द कोड हियर. सो जो भी आपका कोड है वो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर वहां से उसको रिडीम कर लेंगे. ओके, तो आपका सर्टिफिकेट यहीं से रिडीम हो जाएगा. और हाउ लॉन्ग के लिए जो पूछा है ये लाइफ टाइम के लिए है. अगर आपने एक बार साइन इन कर लिया education.microsoft.com के लिए तो ये एक एजुकेटर कम्युनिटी है बेसिकली. दिस इज लाइक यू नो ऑल ओवर द वर्ल्ड. Globally, most of the trainers, educators, they are connected with this common platform. तो ये आपका लाइफ टाइम के लिए है. Don't worry about that, like you know the certificates which you are receiving here. तो यहाँ पे आपको जो है जो भी रिसीव सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपके लाइफ टाइम के लिए होते हैं. बट yes, अगर आप जैसे MIEE यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर एक्सपर्ट के लिए अगर आप, मैं वो 2 चीजें भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट. जैसे अभी आप MIE तो बन गए, ठीक है. इस केस में क्या होता है, आप प्रोग्राम्स में जब पहला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर प्रोग्राम, तो ये वाला आपका पहला ऑप्शन था जो आप लोगों ने रिडीम कर लिया, ठीक है, जिसके थ्रू आप ये MIE बन गए. यस, नाउ सेकंड ऑप्शन है आपका MIE ट्रेनर. अब आपको ट्रेनर भी बनना है. तो ट्रेनर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम आपको 100 एजुकेटर्स को ट्रेन करना पड़ेगा और फिर उन ट्रेनिंग्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा. तो अगर आप उन ट्रेनिंग्स को जुलाई 1 से लेकर जून 30 तक एवरी ईयर, मतलब ईच ईयर अगर आप 100 एजुकेटर्स को ट्रेन करते हैं और रिपोर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको ये बैज मिलता है MIE ट्रेनर का. सो दैट यू विल बी कॉल्ड एज माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर ट्रेनर. अब आपके क्या होते हैं, नॉमिनेशंस हर साल ओपन होते हैं. किसके लिए, बिटवीन मई से लेकर जुलाई 15 तक. अगर आप ये वाला ऑप्शन देखें, ये मई 1 से जस्ट अ मिनट बिकॉज आई एम जस्ट, मई 1 से लेकर जुलाई 15 तक अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, क्योंकि आपके पास मेल आनी अब शुरू हो जाएंगी क्योंकि आप ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर हैं, राइट. तो आपके पास मई 1 से जुलाई 15 तक अगर आप इस पर्टिकुलर के लिए अप्लाई करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर एक्सपर्ट के लिए, तो उस केस में आप क्या बन जाएंगे, MIEE. So educator expert. So you will all become as a Microsoft Innovative Educator experts, and then if you will train, you know, in number of more than 1000 trainers, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ. So अब हमारा ये एक प्लेटफॉर्म है, तो ऐसे ही आपका भी एक प्लेटफॉर्म होता है. आप ये लिंक बेशक सेव कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी ट्रेनिंग्स को रिपोर्ट कहाँ करेंगे, edutrack.microsoft.com पे. ओके अब जब आप edutrack.microsoft.com पे जब आप अपनी ट्रेनिंग्स को रिपोर्ट करेंगे कि आपने 100 एजुकेटर्स को किया, जैसे कल मैंने
कल मैंने एक ट्रेनिंग ली थी और उसमें 100 अटेंडीज थे और 100 पार्टिसिपेंट्स ने कोड रिडीम किया। तो मैंने कितने एजुकेटर्स को ट्रेन किया है? 100 एजुकेटर्स को। फाइन। तो उस केस में क्या क्या टॉपिक पढ़ाया है, तो इस तरीके से आप भी अपनी न्यू ट्रेनिंग बना सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि अगर आप पर्टिकुलरली कितने ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं या क्या है, तो अगर आप जुलाई 1 से लेकर जून 30 तक 100 पीपल को ट्रेन करते हैं तो आपको मिलेगा MIE ट्रेनर का। और अगर आप 400 पीपल को ट्रेन करते हैं तो आपको मिलेगा मास्टर ट्रेनर बैच, जो कि ये वाला बैच है जो मुझे मिला हुआ है। तो मैंने तो 400 क्या 400 से ज्यादा पीपल को भी ट्रेन किया हुआ है, एजुकेटर्स को। सो अब आप यहाँ पे जब गेट योर बैच करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे MIE मास्टर ट्रेनर का बैच मिल जाता है। So that if you just see here, so you will be called as MIE। तो ये आपको every year करना पड़ता है रिपोर्ट। MIE तो आपका लाइफ टाइम तक है, बट अगर उसके अलावा कौन कौन से आपकी स्ट्रीम्स हो गई, जैसे अभी मैंने बताया, एक तो आपकी स्ट्रीम हो गई MIE, ये तो आप बन गए। इसके बाद आप बनते हो MIEE, एजुकेटर एक्सपर्ट। फाइन। फिर इसी में आपके होते हैं आपके MI ट्रेनर, माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव और माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव ट्रेनर्स। फाइन। और दूसरा आता है आपका MIE मास्टर ट्रेनर। तो एक तो होता है आपका MIE ट्रेनर और एक होता है आपका MIE मास्टर ट्रेनर। ठीक है। सो ये चीजें भी आपको ध्यान देनी पड़ती हैं कि क्योंकि जब आप एजुकेशन, अब आप ऑलरेडी इस पर्टिकुलर के पार्ट को अगर आपको सारी डिटेल्स पढ़नी है तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए education.microsoft.com ओपन करेंगे, राइट। उसमें आप यहाँ पे जाएंगे प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम में जो ये आपका पहला वाला ऑप्शन है ना, लेट्स से दिस वन, माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर प्रोग्राम, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपके पास सारी चीजें मेंशन है स्टेप बाय स्टेप। आप MIE एक्सपर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप MIE एजुकेटर एक्सपर्ट के लिए क्या नॉमिनेशंस करते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान देना है। फाइन। आपका स्कूल जो है वो शोकेस स्कूल भी बन सकता है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं बेसिकली, और कितना यूज कर रहे हैं, तो वो भी आप अपने स्कूल को हाईलाइट कर सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो बिकम एज अ शोकेस स्कूल प्रोग्राम। ओके। So these all are the programs, just go through it, क्योंकि education.microsoft.com में भी बहुत कुछ है, सिर्फ यही नहीं है। और अगर आप ट्रेनर बनते हैं तो आपको भी कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, है ना, पढ़ाने के लिए। तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि रिसोर्सेज भी अवेलेबल है आपको। जो भी, अब जैसे मैंने आपको फॉर्म्स का बताया, अब आपको फॉर्म्स में और नॉलेज चाहिए तो आप यहाँ पे सी ऑल करें, प्रोडक्ट्स में जाएं, सी ऑल करें। देखिए आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स की भी काफी सारी ट्रेनिंग्स जो है वो मिलेंगी। ठीक है। अब ये स्वे के ऊपर है, ये वन ड्राइव के ऊपर है, बेसिकली व्हाइट बोर्ड के ऊपर है, अगर आपको व्हाइट बोर्ड कैसे करना है। ठीक है। वर्ड हो गया, ये हो गया। अब ये रहा आपका इंट्रोडक्शन टू फॉर्म्स फॉर एजुकेशन। देखिए अब आप इसको सिंपल क्लिक करें, व्यू प्रोडक्ट पेज करें, तो देखिए आपको इंट्रोडक्शन टू फॉर्म्स मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए सारे ट्यूटोरियल एक एक करके यूट्यूब के सारे जो आपके पर्टिकुलर हैं अपलोडेड हैं। आप प्लीज इनको गो थ्रू कर सकते हैं। Just see Microsoft Forms, how you are going to create it. Fine. ये इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं अपने असाइनमेंट फॉर्म्स के साथ, क्विक एंड इजी कैसे बना सकते हो, हाउ टू यूज द माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। फाइन। ट्रांसलेट एंड रीड अलाउड फीचर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में। सो आई मीन देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स की भी जो चीजें अवेलेबल हैं तो वो आप पर्टिकुलरली इन रिसोर्सेज की हेल्प से खुद भी ट्रेन हो सकते हो और बाकी ट्रेनर्स को भी ट्रेन कर सकते हो, राइट। तो आपको डिपेंड नहीं रहने की जरूरत अब किसी पे। आप प्रोडक्ट पे जाएं, सी ऑल करें, देखिए आपके पास सारे के सारे जितने ऑफिस 365 के जितने टूल्स हैं, देखिए एवरीथिंग इज विजिबल टू यू। ओके। आई होप नाउ इट इज क्लियर। चलिए एक बार फीडबैक फॉर्म के भी कुछ एक फीचर्स देख लें। तो अब हम यहाँ पे अगर एक फीडबैक फॉर्म बना रहे हैं, okay, and this is the feedback form which I am creating. Yeah, so अब हम add new। अब feedback में हम क्या लेते हैं, like how would you like to rate our training। तो अब हम देते हैं how would you like to rate
between 1 to 5. So like 1 star means 1 rating, 2 rating, 3, 4, 5. So this is like, you know, the rating it is, which is there in the form of star. Star की जगह आप numbers लेना चाहें तो आप numbers भी ले सकते हैं. That depends. तो ये आपके feedback form जब आप लेते हैं, रिस्पॉन्स कलेक्ट करते हैं, तो आप वो ले सकते हैं. देखिए राइट, आप इस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें और पर्टिकुलर लेबल्स लेने हैं, तो आप ये लेबल्स ले सकते हैं कि एंटर 1 स्टार मींस लाइक यू कैन से दैट द यू कैन से पुअर, 5 stars like means what, excellent kind of thing. So this way if you want you can probably give the labels to it, you can define the labels to it. add new करेंगे तो इसमें क्या होता है, अगर आप उनसे उनकी कुछ भी ट्रेनिंग की डेट पूछते हैं बेसिकली, है ना. सो एग्जैक्ट टेल मी दी, प्लीज सेलेक्ट प्रेफरेबल डेट फॉर द ट्रेनिंग. ठीक है, अगर आप उनसे पूछ रहे हैं कि प्रेफरेबल डेट कौन सी है ट्रेनिंग के लिए, तो देखिए इनपुट द डेटा इन फॉर्मेट मंथ MDD YYY. तो ये ऑटोमेटिकली आपका कैलेंडर ओपन होगा क्योंकि आपने यहाँ पे डेट का सिलेक्ट किया है और यहाँ पे ये आपका डेट का ही कैलेंडर है, इट विल गेट ओपन. और इसमें ऐड न्यू कैसे कर सकते हैं, जब इसमें ड्रॉप डाउन करेंगे रैंकिंग ले सकते हैं, लाइकर्ट ले सकते हैं. लाइकर्ट का मतलब ये हो जाएगा स्टेटमेंट. जैसे अगर आपका पर्टिकुलरली यहाँ पे है हाउ अबाउट ट्रेनिंग मटेरियल, ओके, how was the trainer teaching methodology. Okay, so poor, like you can just add all these stuff. Like first is it may be like, you know, good. Now here it may be very good, here it may be like, you know, exceptional, or maybe like you can say that the exceptional, और here it is like excellent. फाइन. सो ये आपके देखिए प्रॉपर आपका रेटिंग इस तरीके से भी आ गया. अगर और स्टेटमेंट ऐड करनी है आप और स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हो. दिस इज लाइक, यू नो, द फीडबैक व्हिच यू आर टेकिंग फ्रॉम द यू नो पेरेंट्स और मे बी फ्रॉम एनी ऑफ द क्लाइंट. ऐड न्यू करेंगे तो आपके पास फाइल